हेलो सन मून एंड राइजिंग टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है अप्रैल 2024 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम ये हेवन स्ट्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी कि टॉरस के लिए मंथ ऑफ अप्रैल 2024 में क्या मैसेजेस आते हैं। टॉरस के लिए मंथ ऑफ अप्रैल 2024 में क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं मंथ ऑफ अप्रैल में। ओके, अंडरनीथ आपके पास है हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर आपके लिए आपकी हिडन साइड बहुत ज़्यादा सामने आ सकती है, यानी आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द और अपने काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर सकते हैं। सो हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, रख रहे हैं या रख सकते हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल में। बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को बिजी कर सकते हैं या फिर जिस हो सकता है एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आ जाए और आप अपने आप को अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट करें और या फिर लाइक जस्ट इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट करें, या फिर ब्लॉक सिचुएशन है और आपको बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशंस हाई हो सकती हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल में। और या फिर कोई आप लोगों को मिस्टीरियस रख लग सकते हैं, मीन्स कि आप अपने आप को इतना बिजी कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, तो लोगों को आप मिस्टीरियस पर्सनैलिटी रख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो कुछ भी जान नहीं पा रहे हैं। तो आप एक आइसोलेटेड मिस्टीरियस पर्सन बन सकते हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल में। या फिर आपको अपने ड्रीम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपके ड्रीम्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकती हैं, या फिर कोई सीक्रेट आपके का बन सकता है या फिर कोई सामने आ सकता है। फर्स्ट वीक में यस आप बहुत ज़्यादा काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने के हवाले से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन आ सकता है आपके ऊपर काम का फर्स्ट वीक में। सो यस, लेट्स सी व्हाट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है फॉर टॉरस, टॉरस के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, व्हाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज टॉरस, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। Okay, please universe guide me why this queen of pentacle is here, why this queen of pentacle is here for Taurus in first week. Please universe guide me why this queen of pentacle is here. मे बी आप एक चांस चाहते हैं अपने पार्टनर से और एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप गिव अप नहीं करना चाहते, या आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, यस आप अपनी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को स्टेबल बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट पुट करें। कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अब आपको रिजल्ट का वेट है कि आपको आपको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सेकेंड वीक में हो सकता है आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा
बढ़ रहे हों, बट आप उनको कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करें आप अपने इमोशंस को लव लाइफ के हवाले से। यस, बट आप बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हो सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। काम का जो प्रेशर आपके ऊपर है वो आपकी आपकी इमोशनल लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। सेकेंड वीक में आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की तरफ या आप अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करें, पर उस आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है और आप बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है कि आपकी लव लाइफ भी बेटर होगी। या अगर आपकी लव लाइफ में कोई नहीं है, सो इसलिए आपने अपने आप को काम में बिज़ी किया हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है कि आपकी लव लाइफ भी बेटर होगी इन सेकेंड वीक में। थर्ड वीक में डेफिनेटली आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के हवाले से सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट या घर के हवाले से आपका कोई फोकस हो सकता है, या तो आप लैंड और प्रॉपर्टी के हवाले से सोच रहे हैं। बट यहाँ पर इस टाइम मुझे कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा, बट एरीज़ के लिए ये है कि आप अपनी कमिटमेंट और स्टेबिलिटी के हवाले से ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, अगेन अंडरनी जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली आप सोच विचार में लगे हुए हैं कि आप किस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को आपने बिजी किया हुआ है ताकि स्टेबिलिटी आ सके आपकी लाइफ में। एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी, एक बिहाइंड द सीन जाकर, मीन्स कि आप अपने आप को लोगों से, दुनिया से कट करके अब इतना काम में अपने आप को बिजी किया हुआ है कि आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के हवाले से सोच रहे हैं। यस, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन थे पहले, बट अब आप इतना मिस्टीरियस पर्सन रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच समझ के ही कोई फ़ैसला करना चाहते हैं अपनी स्टेबिलिटी के हवाले से। आपकी लव लाइफ और शादी के हवाले से कोई डिसीजन मेकिंग करनी है आपको। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है जो ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए आप होपफुल हैं कि वो पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा। तो ये स्टेबिलिटी, सो हो सकता है कि आप किसी पर्सन की तरफ से स्टेबिलिटी और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिस पर्सन का वेट करें वो ऑलरेडी मैरिड है। तो आप अपनी इमोशंस को सप्रेस करें और बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी, और कमिटमेंट में यहाँ पे बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। और अगर आप जस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हैं, तो भी उन लोगों के लिए भी यही सिचुएशन है कि आप सब्र से इंतज़ार कर रहे हैं कमिटमेंट का। एंड ऑफ द मंथ में आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, डिटरमाइंड, अपने अपने सेल्फ में आ सकते हैं, मींस कि आप बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक पर्सनालिटी बन सकते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ। अपनी तरफ से अपने लिए बोल्ड एक्शंस ले सकते हैं, और यस, अपने लिए एक्शंस लेने के लिए तैयार रह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा विजडम से काम ले रहे हैं आप। डिवाइन की तरफ से जो इंट्यूशंस आपको मिल रही हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यस, डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस का वेट है, और सोच समझ के आप कोई फ़ैसला करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। ये जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है इस वक्त, लाइक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट का वेट करने के लिए कौन सा क्या स्टेप लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, उनमें आप बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ से गाइडेंस पर और अपनी इंट्यूशंस पर आप फोकस करेंगे, विजडम से काम लेंगे, ना कि जल्दबाजी से। सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइजेस क्या हैं यहाँ पर टॉरस। अ पर्सनल इशू रिच कंक्लूजन, सो रेजोल्यूशन। सो यहाँ पर आपके जो पर्सनल इश्यूज आपके पार्टनर के साथ हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल में। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो किसी मतलब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बिग पिक्चर की तरफ देखें, लाइक इंतज़ार के अलावा भी आप दूसरे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करें। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, सो आपकी जो कमिटमेंट थी वो टेस्ट की गई थी इस पर्सन के साथ। आप इसमें कितने लॉयल हैं, कितने जेन्युइन हैं, तभी आपको यूनिवर्स फिर वो रिलेशनशिप आपको देगा। अगर यहाँ पर आपको वेट करना पड़ रहा है किसी पर्सन की तरफ से कमिटमेंट का या स्टेबिलिटी का, या आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है उसके साथ आप मैरिज चाहते हैं,
तो आपको मैरिज कमिटमेंट देने से पहले डिवाइन जो है वो टेस्ट करना चाहती है कि आप कितने सीरियस हैं इस रिलेशनशिप में। तो इसलिए आपको इंतज़ार करना है अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने से पहले। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.